हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउस। तो आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस की एक ट्रीटी है आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, जिसको ATT भी बोलते हैं। ये ट्रीटी क्या है? चाइना के द्वारा भी रिसेंटली अनाउंस किया गया है बेसिकली कि इस ट्रीटी को चाइना के द्वारा ज्वाइन किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो इंडिया का क्या स्टैंड है इस ट्रीटी को लेके, इन सब चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में हम बात करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जो चाइना है उसने अभी रिसेंटली डिसाइड किया है कि जो यूनाइटेड नेशंस की आर्म्स ट्रेड ट्रीटी जो है, जिसको कि UNATT भी बोलते हैं, उसको वो ज्वाइन करेगा। इस ट्रीटी में बेसिकली जो आर्म सेल्स होती हैं उनको रेगुलेट किया जाता है। और इसमें ये चाइना के द्वारा बोला गया है कि चाइना जो है जो भी मिलिट्री प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेगा वो बस उनको एक्सपोर्ट करेगा जो सोवन कंट्रीज़ हैं, ना कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं उन सबको एक्सपोर्ट करेगा। जो नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, जिनको कि गैर राज्य अभिकर्ता भी बोलते हैं, ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं या फिर कोई इंडिविजुअल हो सकते हैं जो कि किसी कंट्री या स्टेट से कोई इनका रिलेशन नहीं होता है, बट इनकी जो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि इकोनॉमिक एंड सोशल पार्टनर्स हो गए, जिसमें कि जो ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर्स जो आते हैं, उन सब की यहाँ पे बात की जा रही है। तो चाइना बेसिकली बस कंट्रीज़ के लिए जो मिलिट्री प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करेगा, ना कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उन सब के लिए। इसका अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड देखें तो चाइना का जो ये मूव है ATT को साइन करने का, ये तब आया जब इससे पहले जो USA है उसके द्वारा अनाउंस कर दिया गया था कि जो आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है वो उससे पुल आउट कर लेंगे, उसको छोड़ रहे थे 2019 में। और उसके लिए जो USA के द्वारा रीज़न दिया गया था, ये दिया गया था कि ये बेसिकली जो इंटरनेशनल गन कंट्रोल जो है उसको अमाउंट करती है, जो आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है। और ये जो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सेकंड अमेंडमेंट जो है, राइट टू बेयर आर्म्स, मतलब कि जो भी आर्म्स वगैरह जो होती हैं उनको रखने का जो अमेंडमेंट है USA के कॉन्स्टिट्यूशन में, ये उसके लिए फिर एक थ्रेट की तरह काम करती है। इस वजह से USA के द्वारा जो आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है उसको छोड़ दिया गया था 2019 में। और उसके अलावा USA के द्वारा ये भी बोला गया था कि जो मेन एड्रेस जो होता है, जो इस ट्रीटी का जो मेन पर्पस है, जो इररिस्पॉन्सिबल आर्म का ट्रांसफ़र जो होता है, जो भी आर्म्स इक्विपमेंट्स वगैरह जो होते हैं, मिलिट्री प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उनका जो इलीगल ट्रांसफ़र या फिर इररिस्पॉन्सिबल ट्रांसफ़र जो होता है, उसको ये मेनली एड्रेस नहीं करता है। क्योंकि इसको बेसिकली जो टॉप आर्म्स के जो एक्सपोर्टर्स हैं, जैसे रसिया है, चाइना है, वो इसके सिग्नेचरी नहीं है, ये उस टाइम बोला गया था। और जो रसिया है उसके द्वारा ना तो इसको अभी तक साइन किया गया है, ना ही इसके बारे में कोई अनाउंसमेंट की गई है, बट चाइना के द्वारा अभी रिसेंटली ये अनाउंसमेंट कर दी है। और 2020 के मई मंथ में, लास्ट मंथ में, USA के द्वारा एक और ट्रीटी से भी एग्जिट करने का अनाउंस किया गया था, जिसका नाम है OST, ओपन स्काइज ट्रीटी, जो कि बेसिकली 34 जो सिग्नेचरीज हैं उनका एक एग्रीमेंट है, 34 कंट्रीज़ का। इसमें भी जो आर्म्स का जो डेवलपमेंट होता है उन सबको मॉनिटर किया जाता है, तो जो सर्वेलेंस फ्लाइट्स जो होती हैं उन सब के थ्रू बेसिकली। इसका भी इंडिया की अगर हम बात करें, जो ओपन स्काइज ट्रीटी जो है उसका इंडिया मेंबर नहीं है। और जो ये ओपन स्काइज ट्रीटी है इसको 1992 में, 1992 में साइन किया गया था, बट इसको लागू किया गया था 2002 में। और 2 अगस्त 2019 को जो USA की एक ट्रीटी और थी, यहाँ पे 3 ट्रीटीज़ की हम बात करें, USA और रसिया की एक ट्रीटी थी IRT वाली, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, NFT जो है, जिसको कि 1987 में साइन किया गया था। ये बेसिकली दोनों नेशंस USA और रसिया के बीच की एक एग्रीमेंट है, जिसमें कि जो इंटरमीडिएट रेंज या फिर शॉर्ट रेंज, जिसको कि मीडियम रेंज भी हम बोलते हैं, उस टाइप की जो लैंड बेस्ड मिसाइल्स हैं, जिनमें न्यूक्लियर वारहेड्स को भी इंक्लूड किया जाता है, उन सब का जो प्रोडक्शन है उसको धीरे धीरे कम करेंगे, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ये ट्रीटी थी USA और चाइना की, सॉरी USA और रसिया की। इसमें बेसिकली जो सी लॉन्च्ड मिसाइल हैं उनको कवर नहीं किया गया था। और
अभी 2020 में ही अभी जो सिप्री जो है, स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, उसकी रिपोर्ट भी आई थी कुछ टाइम पहले, जिसका नाम था ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019, जिसके बेसिस पे जो कंट्रीज़ हैं उनको रैंक किया गया था कि किस कंट्री के द्वारा सबसे ज़्यादा मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर किया जाता है। उसमें फर्स्ट नंबर पे थी चाइना, सेकंड पे यूएसए और थर्ड पे इंडिया। इसके बारे में आपको स्टडी काउच के चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगी इस रिपोर्ट से रिलेटेड, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं मेनली जो यूनाइटेड नेशंस की जो आर्म्स ट्रेड ट्रीटी जो है, जिसको कि UNATT बोलते हैं, ये एक्चुअली में है क्या और इसका क्या मकसद होता है। ये बेसिकली लागू की गई थी 2014 में, 24 दिसंबर 2014 को इसको लागू किया गया था। इसमें बेसिकली जो इंटरनेशनल ट्रेड्स जो होती हैं, जैसे कन्वेंशनल आर्म्स मतलब मिलिट्री प्रोडक्ट्स, जैसे स्मॉल आर्म्स से लेकर जो बैटल टैंक तक, या फिर जैसे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो गए या फिर वारशिप्स वगैरह हो गई, उन सब का जो फ्लो होता है, उन सबको कंट्रोल करने के लिए, जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट होता है, बेची जाती है, उन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए बेसिकली जो आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है इसको बनाया गया था। इसकी मेन रिक्वायरमेंट ये है, जो भी इसका सिग्नेचरीज होते हैं, मेंबर कंट्रीज़ जो होती हैं, उनको रिकॉर्ड रखना होता है जो भी इंटरनेशनल ट्रांसफ़र किए जाते हैं वेपन्स के, और उन सब का इनमें रिकॉर्ड रखना होता है। और जो क्रॉस बॉर्डर शिपमेंट होता है, जैसे एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर, जैसे इंडिया पाकिस्तान को करे, तो उस टाइप का जो शिपमेंट है, क्रॉस बॉर्डर शिपमेंट जो है, वो नहीं किया जा सकता इस ट्रीटी के अंदर, जो भी इसके कंट्रीज मेंबर हैं, क्योंकि उससे बेसिकली जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका वायलेशन होता है और जो सिविलियंस हैं उन पर अटैक्स होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस वजह से इस ट्रीटी में इसको प्रोहिबिट किया गया है। और जो स्टेट पार्टीज़ होती हैं, जो भी इस ट्रीटी के अंडर में होती हैं, नॉर्मली जो मेंबर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, उनको असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाती है। जो यूनाइटेड नेशंस का जो ट्रस्ट फैसिलिटी सपोर्टिंग कॉपरेशन है, जो आर्म्स रेगुलेशन पे काम करता है, उसके थ्रू उनको हेल्प भी प्रोवाइड कराई जाती है, जो आर्म्स का जो ट्रेड होता है उसको रेगुलेट करने के लिए। और जो ये UNSCAR है, जिसको कि यूनाइटेड नेशंस ट्रस्ट फैसिलिटी सपोर्ट कॉपरेशन ऑन आर्म्स रेगुलेशन बोलते हैं, ये बेसिकली एक वॉलेंटरी या फिर फिक्सेबल मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड है, एक ट्रस्ट फंड की तरह काम करता है। और ये जो भी मतलब आर्म्स ट्रेड ट्रीटी के जो भी काम होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए और एक एडवोकेट करने के बेसिस पे ये काम करता है मेनली UNSCAR जो है। अब यहाँ पे जब इंडिया की बात करते हैं, अगर इंडिया का क्या स्टैंड है, स्टार्टिंग से ही जो ATT है, आर्म्स ट्रेड ट्रीटी जो है, उसके प्रोसेस के बारे में इंडिया के द्वारा बोला गया है कि ये काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। जो इलिसिट ट्रैफिकिंग होती है कन्वेंशनल आर्म्स में, छोटे से लेकर बड़े तक की जो भी आर्म्स होती हैं, उन सब में उसको रोकने के लिए काफ़ी अच्छा यूज़ किया जा सकता है इस ट्रीटी का। बट इंडिया के द्वारा अभी तक ना तो इस ट्रीटी को साइन किया गया है, क्यों, और ना ही इसके बारे में कुछ बोला गया है। इसके बारे में ऐसा इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि इंडिया का कहना यह है कि जो टेररिज्म है या फिर जो नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की थी, इन सब के बारे में इस ट्रीटी में कोई ख़ास प्रोविज़न्स नहीं है। काफ़ी वीक सेक्शन माना जाता है इंडिया के द्वारा इस टेररिज्म और जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इन सब को, और इनके प्रोहिबिशन के बारे में कोई ख़ास मेंशन नहीं है इस ट्रीटी में। तो इस वजह से इंडिया के द्वारा ना तो इस ट्रीटी को साइन किया गया है और ना ही इसके बारे में कुछ ऐसा बोला गया है। तो यही थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो ATT है, आर्म्स ट्रेड ट्रीटी यूनाइटेड नेशंस की, जिसको कि चाइना के द्वारा भी डिसाइड किया गया है कि वो उस ट्रीटी को ज्वाइन करेगा और इंडिया इसका सिग्नेचरी नहीं है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड होप यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.